गाइज हम आदित्य दिस इज चार्ट ऑफ मारुति सुजुकी ऑन अ डेली टाइम फ्रेम। गाइज इस चार्ट को मैं आपको सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म के लिए ऐसे रिकमेंड करना चाहता हूँ क्योंकि ये स्टॉक डायरेक्टली मेरा लॉन्ग टर्म के लिए ऐसे डायरेक्टली 20,000 का लक्ष्य रहने वाला है, इससे डबल। ये दिखाई मैं क्यों रिकमेंड करना चाहता हूँ, ये मेरा लक्ष्य क्यों है, ये सबसे पहले आप समझ लीजिए। ये दिखाई कंपनी फंडामेंटली आपको पता होगी, बिग बास्केट स्टॉक है दोस्तों, काफ़ी अच्छा स्टॉक है। वीकली टाइम फ्रेम में क्या नजर आता है, कंटिन्यूसली जो है दोस्तों 2018 से लेकर अब जो है दोस्तों 2022 आने वाला है, तो ये जो है दोस्तों लगभग 4-5 वर्ष साल जो है दोस्तों इसने अपने एक ही लेवल में कंसोलिडेशन के बीच में जो है दोस्तों कोरोना का जो माहौल है वो भी बना था। लेकिन मैं इस इंडस्ट्री को जो है दोस्तों 4-5 ईयर के जो कंसोलिडेशन है वो कंप्लीट होने के बाद जो ऊपर की साइड में स्टॉक का हमारा पहला टारगेट रहेगा 10,000 का, 10,000 का हमारे इसमें पहला टारगेट रहने वाला है। गाइज इस स्टॉक को मैं आपको फिर से क्यों रिकमेंड करना चाहता हूँ, सबसे पहले अपना जो प्रीवियस स्विंग हाई उसको इसने क्रॉस किया है। दूसरा ये जो अपना प्रीवियस स्विंग हाई दोस्तों मतलब कोरोना के बाद का जो हाई, ये जो दोस्तों स्टॉक क्रॉस करने के लिए तैयार हो सकता है। लेकिन हमें खरीदारी कब करनी, जब तक दोस्तों मारुति, फिर से सुन लीजिए दोस्तों, ध्यान से सुन लीजिए, जब तक मारुति 8,400 के ऊपर निकलने जाता, अग्रेसिवली बाइंग इसमें आ नहीं जाती, तब तक हमें इसमें बाइंग नहीं करनी। ये सिंपली आप समझ लीजिए। क्यों दोस्तों इतने अग्रेसिवली मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए दोस्तों सबसे पहले मैं अगर आपको तो 20,000 का मेरा इसमें लॉन्ग टर्म के लिए ऐसे लक्ष्य रहने वाले। पहला लक्ष्य मेरा शॉर्ट टर्म के मिड टर्म के लिए ऐसे रहेगा 10,000 का। 10,000 का टारगेट हिट होने के बाद जो दोस्तों आप आधा प्रॉफिट अपना बुक करके चल सकते हैं। लेकिन किस ट्रेडर्स के लिए, मिड टर्म के ट्रेडर्स के लिए। ये सिंपली मैं आपको बताना चाहता हूँ। 12,000 का मिड टर्म के लिए दूसरा टारगेट रहेगा, 2 टारगेट है। और लॉन्ग टर्म के लिए ऐसे 20,000 का जो लेवल है वो मेरा लक्ष्य रहने वाला। देखेंगे दोस्तों आप भी इधर हो, मैं भी इधर हो, हम देखेंगे दोस्तों कैसा हमारा लक्ष्य हासिल नहीं होता। मतलब मार्केट में ऐसा कुछ है नहीं दोस्तों कि डायरेक्टली 100% हम जैसा चाहे वैसा अचीव हो सके। लेकिन फिर भी टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से चार्ट मुझे यही बता रहे, अगर ये जो कंसोलिडेशन दोस्तों एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर टाइप जो पैटर्न वीकली टाइम फ्रेम में बना, इसने काफ़ी ज़्यादा टाइम लिया है दोस्तों, समय काफ़ी ज़्यादा लिया है। इसी वजह से स्टॉक पर मैं काफ़ी ज़्यादा बुलिश है। आप समझ लीजिए दोस्तों टेक्निकल एनालिसिस के बारे में। ये जो स्टॉक है 8,400 के ऊपर अपनी क्लोजिंग दे देता है तो ये स्टॉक फिक्स और फिक्स मेरे पोर्टफोलियो में रहेगा। उसी दिन मैं इसको बाइंग करूंगा। मेरा स्टॉप लॉस रहेगा 8,000 का। जी हाँ दोस्तों 400 रुपये नीचे मेरा स्टॉप लॉस है मिड टर्म के लिए। 100 ऊपर की साइड 12,000 जो है वो टारगेट रहेगा लॉन्ग टर्म के लिए। से ये स्टॉक ठीक ठाक है, घबराने की कोई बात नहीं। बिग बास्केट स्टॉक है दोस्तों, तो मुझे ऐसा लगता है हम जो दोस्तों सिंपली स्टॉप लॉस लगाते हुए इसमें ट्रेडिंग करना चाहिए। यह मुझे चार्ट पर नजर दे रहा है। गाइज अगर रेजिस्टेंस स्टॉक लेता है फिर से एक जो करेक्टिव मूवमेंट इसमें आ जाता है 7,000 का जो लेवल है, फिर से इसको टच करने लगता है। क्योंकि गाइज देखे ऐसा क्यों मैं बता रहा हूँ, गाइज मैं काफ़ी अग्रेसिव स्टॉक पे बारे में। ये देखें दोस्तों हमें इधर क्या नजर आता है, कहीं ना कहीं ये जो स्टॉक है अपनी रेजिस्टेंस काफ़ी बढ़िया तरीके से रहता है। ऊपर जाता है, नीचे आता है, फिर से ऊपर जाता है, कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस रहता है, नीचे आता है, फिर से ऊपर जाता है, फिर से रेजिस्टेंस ले सकता है। ये सिंपली जो लेवल है दोस्तों ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो बिल्कुल और बिल्कुल हमें जो इसमें एक ज़्यादा तरीके से मतलब दोस्तों अब जो डायरेक्टली स्टॉक ऊपर ही जाएगा, इस लेवल पे हमें बाइंग नहीं करनी। सिंपली टेक्निकल एनालिसिस जैसा दिखा रहा है उस लेवल के हिसाब से स्टॉप लॉस लगाते हुए हमें इसमें बाइंग करने। रिजेक्शन आ सकता है, ऐसा नहीं कि रिजेक्शन आएगा, लेकिन टेक्निकल एनालिसिस हमें ये बताते हैं 8,400 का लेवल है, इसके ऊपर अगर क्लोजिंग मिल जाती है तो डायरेक्टली खरीदारी करनी। 8,000 हमारे इसमें स्टॉप लॉस रहेगा और ऊपर की साइड में पहला टारगेट डायरेक्टली 10,000 रहने वाले। वो कैसे आएगा वो भी हम देखेंगे। और एक स्टॉक दोस्तों इस स्टॉक के बारे में लॉन्ग टर्म के लिए ऐसे हो गए। ऑटो का स्टॉक है दोस्तों महिंद्रा एंड महिंद्रा, आपको तो पता होगा दोस्तों MAHIND। एक मिनट दोस्तों मैं आपको दिखाई देता हूँ। महिंद्रा एंड महिंद्रा, कोटक महिंद्रा, टेक महिंद्रा, महिंद्रा एंड महिंद्रा, ये दिखाई इस स्टॉक पर डायरेक्टली कप एंड हैंडल का जो फॉर्मेशन वो हमें दिखाई दे रहा है। गाइस देखें ना डेली टाइम फ्रेम में कप एंड हैंडल का फॉर्मेशन मतलब ऊपर की साइड में 1200 का लक्ष्य आप मान लीजिए। इसमें जो दोस्तों प्रीवियस जो रेजिस्टेंस है तो इसने ब्रेक नहीं किया। लेकिन अगर दोस्तों ये अग्रेसिव लेवल अगर ब्रेक हो जाता है 1000 के ऊपर अगर स्टॉक निकलता है तो डायरेक्टली स्टॉक 1200 तक के जो लेवल है ये कुछ ही दिनों में भी दिखाएगा। लॉन्ग टर्म के लिए ऐसे स्टॉक ठीक ठाक है, लेकिन जो कंसोलिडेशन है वो काफ़ी ज़्यादा करता है तो ठीक है दोस्तों, घबराने की कोई बात नहीं। लेकिन इस लेवल पर मैं आपको फिर से रिकमेंड करना चाहता हूँ। ये स्टॉक काफ़ी अच्छा है दोस्तों, अभी भी स्टॉक पर जो दोस्तों मैं बुलिश होगा। इस देखिए आपको पता होगा कि ऑटो के जो स्टॉक है उनमें मैं काफ़ी ज़्यादा बेरिश था। सबसे पहले क्यों बेरिश था दोस्तों, क्योंकि ऑटो में मुझे ज़्यादा बढ़त जो है दोस्तों वो दिखाई नहीं दे रहे थे। लेकिन जैसे ऐसे नए जो प्लांट है दोस्तों, अब देखिए महिंद्रा एंड महिंद्रा ने जो है दोस्तों अपने जो एक काम के प्रोडक्शन जो है दोस्तों उनको बढ़ाए। मारुति सुजुकी ने अपना नया प्लान डाला है दोस्तों यूपी में। तो यही जो बात होती है दोस्तों इस स्टॉक के बारे में मुझे काफ़ी पसंद आती है। जैसे जैसे कंपनी चेंजेस करने लगती है वैसे वैसे उनके जो चेंजेस है वो चार्ट पर आने लगते हैं और मैं आपको रिकमेंड करता हूँ। तो कप एंड हैंडल का जो फॉर्मेशन दोस्तों वो मतलब रेयरली तो नहीं है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा ये फॉर्मेशन लगभग जो है डेली टाइम फ्रेम में ज़्यादातर बनता है। आवरली टाइम फ्रेम में बन जाता है, इंट्राडे के लिए उसमें बन जाता है, लेकिन डेली टाइम फ्रेम बनने में इसमें काफ़ी ज़्यादा समय लिया है, लगभग साल लिया है दोस्तों। ये देखिए दिसंबर जनवरी
से फरवरी से जो स्टॉक है दोस्तों कंसोलिडेशन करा और कहीं जाके अब जो है दोस्तों इसने अक्टूबर नवंबर के मंथ में ब्रेकआउट दिया, फिर से रिटेस्ट और फिर से ब्रेकआउट दे रहा है। सो लगभग जो है 10 महीने जो है दोस्तों इसने अपने एक ही रेंज में बिताए और ये जो रेंज है दोस्तों इसका ब्रेकआउट मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं ये स्टॉक ऊपर की साइड में इतने बढ़िया लेवल दिखाएगा दोस्तों, क्या मैं आपको बताऊँ दोस्तों। हम देखेंगे, आप भी इधर हो मैं भी इधर हो, हमारा सिंपली स्टॉप लॉस रहेगा 900 का, ऊपर की साइड में 50 रुपीज़ की हमारे नीचे की साइड में रिस्क है और ऊपर की साइड में डायरेक्टली 1200 का मेरा टारगेट रहने वाला स्टॉक है। लेकिन जब ये रेजिस्टेंस है दोस्तों, इसका रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट मिलेगा, इस देखिए स्टॉक ऊपर ही जाएगा ऐसा तो मुझे दिख रहा है। लेकिन अगर इस लेवल पे रेजिस्टेंस मिल जाए तो ये स्टॉक थोड़ा ज़्यादा कंसोलिडेशन होगा, यही बात है। ये देखिए इसी लेवल पे आसपास कहीं ना कहीं पिछला रेजिस्टेंस है, तो इस लेवल के आसपास टच करेगा, ऊपर जाएगा नीचे आएगा, ऊपर जाएगा नीचे आएगा, कहीं ना कहीं इस लेवल के आसपास फ्लैग एंड पोल भी बना सकता है, या फिर कपन हैंडल फिर से एक जो हैंडल है ये जो छोटी वाले हैंडल है इधर बना सकता है और फिर ऊपर जाएगा। ऐसा चार्ट का स्ट्रक्चर दोस्तों हमें दिखाई दे सकता है। यही सिंपली जो है दोस्तों लॉन्ग टर्म के लिए, मिड टर्म के लिए इस स्टॉक के बारे में मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है, तो स्टॉप लॉस लगाकर हम स्टॉक में खरीदारी करेंगे। सो गाइस ये सब था M&M और सुजुकी के बारे में। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।